सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर क्लास 12 मैथ आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी आखिरी पड़ाव पर आ चुका है और आज की क्लास में ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा हर एक मामले में। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 चैप्टर का, जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके लास्ट तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से इसलिए क्योंकि इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें आपका क्वेश्चन 7 तक हमने करा दिया है। तो आज 7 से आगे बढ़ेंगे और अगर आप इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं एक ही क्लास में, तो ये मिसलेनियस आप कर डालिए, क्योंकि मिसलेनियस सभी एक्सरसाइजों का मिक्सचर है। तो हर एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिसलेनियस में मिलता है और स्टैंडर्ड लेवल का मिलता है। आपको अच्छा रिवीजन मिल जाएगा मिसलेनियस में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सीधे। विविध प्रश्नावली 13 है, प्रश्न नंबर 8 पे हम लोग पहुंच चुके थे। क्या दिया है देखिए क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। क्या क्या ज्ञात है यहाँ पे दिया है। पी प्रायिकता, पी यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के असफल होने की प्रायिकता दिया है 10.2 और प्रायिकता दिया है बी के अकेले असफल होने की 0.15 और ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता ये भी ज्ञात है 0.15। तो करें तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रायिकता बताइए कि पी ए असफल बटे बी असफल हो चुका हो इस बात का, और दूसरा पूछ रहा है पी ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता। तो बिल्कुल ही पहली प्रश्नावली का ही सवाल है मिसलेनियस में, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे इस टाइप के सवाल का। तो बहुत अच्छा सवाल है और ये इससे आपको सेट चैप्टर जो आपने 11th में पढ़ा है उससे भी कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं, इसको हम नोट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम कोई सिंबल ले लेंगे, मान लेंगे सभी के लिए असफलता पे ही पूरा प्रश्न है। तो असफल होना एक सिंबल लेते हैं, माना जो आपका ए डैश है ये रिप्रेजेंट करता है ए का असफल होना तथा मान लेते हैं कि यहाँ पे बी डैश रिप्रेजेंट करता है बी का असफल होना। ठीक है, मान लेते हैं ए का असफल होना को हम ए डैश से दर्शाएंगे और बी का असफल होना यानी फेल होने को हम बी डैश से दर्शाएंगे। तो प्रायिकता में यहाँ पे हम थोड़ा सा समुच्चय का प्रयोग करेंगे जो हमने वेन डायग्राम पढ़ा था उसका, क्योंकि यहाँ पे असफलता पे, चूंकि यहाँ पे असफलता पे बना है तो असफलता में वेन डायग्राम बनेगा कैसे। मान लीजिए ये ए को दर्शाता है ए के असफल होने को यानी ए डैश को, और ये बी के असफल होने को यानी कि बी डैश को दर्शाता है, और ये पूरा आपका यूनिवर्सल है। तो यहाँ किसका किसका मान दिया है देखिए यहाँ पे ध्यान से करें। ए और बी दोनों के, और माने क्या होता है इंटरसेक्शन, ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता इतनी है। तो बताइए ए और बी यही है, ए को असफल होना ए डैश है, बी के असफल होना बी डैश है। तो दोनों में कौन सा हिस्सा है, क्योंकि और माने इंटरसेक्शन होता है, तो ये वाला हिस्सा है, यही जो पत्ती में मैं बना रही हूँ ये क्या है, दोनों का असफल होना। तो ये दिया है आपको 0.15। ठीक है, और देखिए इसको बनाने से आपका ये जो सवाल है थोड़ा कम जगह लेगा, कम लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा देखिए पी बताइए यानी प्रोबेबिलिटी बताइए बी के अकेले असफल होने की, यानी अकेला बी, उसमें ए नहीं होना चाहिए, अकेला बी। तो ये हिस्सा जो बी का है उसमें तो ए भी है, इसका अकेला हिस्सा कितना दिया है यानी ये वाला हिस्सा, ये बाहर का जो हिस्सा है ये दिया है 0.15। तो ये भी क्या है 0.15 है बी का अकेला। और क्या दिया है पी ए के असफल होने की। अभी ये ए का पूरा पूछा है, ए का अकेला नहीं दिया है, यानी ये 0.2 जो दिया है ये इतने का नहीं दिया है, पूरा ए का दिया है, ए के असफल होना। तो ए तो इन कॉमन हिस्से में भी है और बाहर भी है, तो खड़े आपको दिया है 10.2। तो हम क्या बाहर का हिस्सा निकाल सकते हैं, हम लोगों ने तो समुच्चय पढ़ा है। पूरा ए अगर कितना है 0.2 है और ये ए का कॉमन हिस्सा इतना है, तो क्या हम ए निकाल पाएंगे 0.2 में से हमें माइनस कर देना चाहिए 0.15, यानी ये कॉमन हिस्सा हटा देंगे तो अकेला ए वाला हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। तो घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.5, ये ए का अकेला हिस्सा आ जाएगा। अब आइए देखिए सवाल आपका ज्यादा आसान हो जाएगा।
यहाँ हम अब इस हिस्से को लिख लें जो जो हमारा यहाँ पे आ चुका है। प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता हमारे पास 0.15 आ गई। और इसकी प्रायिकता किसका पूछा है भाई? बी अकेला। बी अकेला हमें इतना पता है तो पूरा पूरा बी असफल है, इस बात की क्या प्रायिकता है? बी अकेला का दिया है ना, तो पूरा बी यानी पी बी डैश क्या होगा फिर? यानी बी के असफल होने की, ये अकेले बी का था तो बी पूरा यानी बी के असफल, पूरा बी असफल है, इस बात की कितनी प्रायिकता है? तो ये हिस्सा भी बी का है और ये जो कॉमन है वो भी तो बी में आया है, तो दोनों जोड़ देंगे कितना आएगा? 0.15 प्लस 0.15, यहाँ पे जोड़ देंगे तो दशमलव, यहाँ 5 5 10 और 1 1 2 1 3, 0.30 आ जाएगा पूरा बी के असफल होने की। ठीक है, और पूरा ए के असफल होने की प्रायिकता ए के असफल होने की वो तो खुद ही प्रश्न दे दिया है 0.2। ठीक है, अब प्रश्नों पे चलिए, जो पूछा है उसका उत्तर दिया जाए। तो पहला पार्ट में आपसे पूछा है कि प्रायिकता बताइए, ए असफल बटे बी असफल हो चुका है, यानी कि प्रायिकता बताना है ए असफल है यानी ए डैश और बटे बी असफल माने बी डैश। ध्यान दीजिए, असफल को हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए डैश से दर्शा रहे ए का और बी डैश से दर्शा रहे बी के असफल होने। तो यहाँ दोनों के असफल होने का अनुपात पूछा है ए डैश बटे बी डैश, तो यही से प्रतिबंध प्रायिकता होता है ना? हम लोग पहले प्रश्नावली में किए हैं, क्या होता है इसका फार्मूला? पी इतना इंटरसेक्शन इतना, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटे में नीचे वाला इसकी प्रायिकता पी बी डैश। तो इन सभी का मान हमारे पास ऊपर आ चुका है, बस रखना है। तो इसका मान क्या है? 0.15, 0.15 और नीचे बी डैश पूरा कितना है? 0.30। दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा 30 और प्रायिकता आएगी 1/2। ठीक है, यानी फाइनली आपका यहाँ से पी ए डैश बटे में बी डैश का आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। यही है ए के असफल और बी के असफल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी एक असफल बटे बी असफल होने की प्रायिकता है 1/2। यही पहले पार्ट का हो जाएगा आंसर। यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा पार्ट क्या दिया है? दूसरा पार्ट कह रहा है प्रायिकता बताइए ए के अकेले असफल होने की। तो ये तो हम लोग ऊपर ही निकाल दिए, जाने अनजाने में इसी में निकाल दिए। ए अकेला असफल है, अकेला माने बाहर का हिस्सा, ये तो हिस्सा ए का बी में भी है, तो ए अकेला कितना है? यही है। तो दूसरा आप यहाँ पे आंसर आगे कर लीजिएगा मिटा के, क्या होगा? ए अकेला असफल है तो पूरा, देखिए ए अकेला इतना ही है ना, इतना तो बी में भी है, तो ये पूरा हमें 0.2 दे ही रखा था। देखिए ए के असफल होने को दिया था, तो पूरा में से ये कॉमन हिस्सा घटाए हैं तो ये आया है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता। तो इसे आप दूसरा का आंसर लिख देंगे। ठीक है, नोट करिए, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, थैला 1 में से 3 लाल और 4 काली गेंदे हैं तथा थैला 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदे हैं। 2 थैले हैं, ठीक है। थैला 1 में 3 लाल और 4 काली गेंद और थैला 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदे हैं। एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है और तब एक गेंद थैला 2 से निकाल दिया जाता है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है, स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी 2 पार्ट में पार्टीशन होता है क्वेश्चन का, तो बीज प्रमेय इस चैप्टर में लगेगा। ये मैं कई बार आपको बीज प्रमेय के सवालों को पहचानना सिखा चुकी हूँ कि कैसे पहचानेंगे। तो बिल्कुल बीज प्रमेय का ही सवाल है, लेकिन सवाल विविध का है तो लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड है। ध्यान से देखिए क्या दिया है। यहाँ पे हमारे पास 2 थैले हैं, थैला नंबर 1 और थैला नंबर 2। कह रहे थैला नंबर 1 में 3 लाल और 4 काली गेंद है। 3 लाल गेंद है हमारे पास और प्लस 4 काली गेंदें हैं। ठीक है, 3 लाल 4 काली गेंदें यहाँ पे थैला 1 में है और थैला 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो यहाँ पे 4 लाल गेंद है थैला 2 में और प्लस 5 काली गेंदें हैं। अब इसके अलावा क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया गया। एक गेंद निकाल के इसमें से इसमें
इसमें डाल दिया गया। अब वो कौन सी गेंद है अभी नहीं पता है, स्थानांतरित किया गया और तब एक गेंद थैला 2 से निकाला गया। अब जब इसमें एक और गेंद इसमें से डाल दिए तब उसमें से अब फिर से एक गेंद निकाल रहे हैं, ठीक है। अब निकाली गई जो गेंद है वो लाल रंग की है। अब इसमें स्थानांतरण के बाद जो गेंद हम निकाल रहे हैं बाद में वो गेंद लाल रंग की है, ये हमें पता है। तो कह रहा है जो गेंद स्थानांतरित की गई थी वह काले रंग की थी, इस बात की प्रायिकता बताइए। क्या सवाल को समझ पा रहे हैं? सवाल कर रहा है इसमें 3 लाल और 4 काली गेंद, इसमें 4 लाल 5 काली गेंद। पहले इसमें रैंडम कोई एक गेंद निकाल के इसमें डाल दिया गया थैला 2 में, और अब थैला 2 से एक गेंद निकाला जा रहा है जो लाल रंग का निकल जा रहा है। तो कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता बताइए कि जो थैला 1 से गेंद इसमें डाले थे वो काला रंग का था, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल रंगों पे पार्टीशन कर रहा है, तो रंगों को हम मान लेंगे E1 और E2 घटना, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुरंत मान लेंगे क्या मान लेंगे? E1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लाल रंग की गेंद को, लाल रंग की गेंद निकाली जाती है, ठीक है। या निकाली नहीं, स्थानांतरण, यहाँ पे 2 बार गेंदें निकाली गई हैं तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये मान लेते हैं लाल रंग की गेंद स्थानांतरित होती है, ठीक है। और E2 हम मान लेंगे तुरंत यहीं पे कि काले रंग की गेंद स्थानांतरित होती है, काले रंग की गेंद स्थानांतरित होती है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये पहले थैले से जो गेंद इसमें डाली जा रही है, क्योंकि सवाल इसी में पूछ रहा है कि गेंद स्थानांतरित थी वो काले रंग की थी, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो हम मान लिए कि इसमें से जो 2 घटना यहाँ पे मान लेते हैं, 2 घटनाओं की संभावना है। एक तो घटना की संभावना यह है कि इसमें से काले रंग की गेंद इसमें डाली जा रही है, और इसमें से दूसरी संभावना यह है कि लाल रंग की गेंद निकाल के इसमें डाले हैं। ये तो कंफर्म नहीं है क्या दिया है, तो हमें दोनों ही मानना पड़ेगा। तो E1 मान लीजिए कि इसमें इस थैले से थैला 1 से थैला 2 में लाल रंग की गेंद डाली जा रही है, और E2 घटना हो सकता है कि काले रंग की गेंद इसमें डाल दी गई। हाँ, जो रिजल्ट दिया उससे भी कुछ मान लीजिए। कह रहा है थैला 2 से बाद में क्या किया जाता है, देखिए तब एक गेंद को थैला 2 से फिर निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद लाल रंग की है। अब देखो, अब यहाँ स्थानांतरण के बाद एक गेंद जो निकाली जाती है वो लाल रंग की है, ये दिया है। तो हम मान लेते हैं E रिप्रेजेंट करेगा थैला 2 से निकाली गई गेंद लाल है। हाँ, ये दर्शाएगा कि थैला 2 से निकाली गई गेंद लाल है, और ये हम रंगों पे जो यहाँ से स्थानांतरित की जा रही है उस गेंद को घटना को हम E1 E2 मान लिए, ठीक है। अब सबकी प्रायिकता लिखिए, और आपको निकालना क्या है ये भी ध्यान दे दीजिए। आपको निकालना क्या है? प्रायिकता निकालना है किस बात का? स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता, यानी कि ये गेंद अगर लाल है, ज्ञात है कि जो दूसरे थैले से अब गेंद निकाली जा रही है स्थानांतरण के बाद वो लाल है, ये ज्ञात है, यानी E पता है। तो आप स्थानांतरित गेंद काली थी, और काले को कौन दर्शा रहा है? E2। तो E2 बटे में E पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सवाल का मोटा मोटा कहने का उद्देश्य है। आइए सबकी प्रायिकता इधर निकालते हैं हम लोग। तो प्रायिकता अगर मैं पूछूं E1 घटना की, E1 क्या दर्शा रहा है? लाल रंग की गेंद लाल रंग की गेंद स्थानांतरित होती है, यानी थैला 1 से थैला 2 में कौन से रंग की? लाल रंग की गेंद स्थानांतरित होगी, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो देखिए हम लोग अनुकूल बटे कुल परिस्थितियों से प्रायिकता निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे कुल गेंद कितनी है? हमारे पास 7 गेंद है, जिसमें लाल स्थानांतरित होगी। इन तीनों लाल में से कोई भी लाल स्थानांतरित हो सकती है, और बटे कुल यानी कि 7, अनुकूल है 3, क्योंकि लाल अगर स्थानांतरित होगी, क्योंकि E1 लिया है ना, E1 लाल को दर्शा रहा है, तो 3 लाल में से कोई भी हो जाएगी, और बटे संभावना कितनी होगी? 7 के स्थानांतरित होने की, है ना। 7 गेंद में से ये 3 संभावना होगी कि लाल गेंद इसमें जाएगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी अगर पूछ लूँ E2 की, E2 माने थैला 1 से थैला 2 में काली वाली गेंद को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इसकी क्या संभावना होगी? इसकी अनुकूल परिस्थितियां 4 हैं, क्योंकि 4 काली गेंद है हमारे पास, और कुल परिस्थितियां कितनी हैं? बटे में कुल हमेशा होता है तो 7, ठीक है। तो E1 E2 आ
अब अगला मान हमें चाहिए होगा कि दूसरी गेंद जो निकाली जाती है लाल रंग की, उसके लिए, यानी कि अगर मान लीजिए ये घटना घटित हो चुकी, यानी कि इवन घटित हो चुका, यानी कि इवन दर्शा रहा है लाल गेंद, तो लाल गेंद अगर थैला 2 में गया है तो जो दूसरी गेंद थैला 2 से अब निकाल रहे हैं लास्ट में, वो लाल रंग की है। इसकी क्या प्रायिकता है? यानी अगर मैंने मान लो कि इसमें से एक लाल गेंद इसमें गई, उसके बाद लाल गेंद दोबारा इसमें से निकाली जा रही है, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो यहाँ से एक लाल अगर इसमें चली गई तो अब 4 लाल पहले से थी, एक लाल और आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसमें 4 लाल और एक और लाल मिला के 5 लाल हो गई। तो 5 लाल में से कोई एक लाल निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? और बटे कुल परिस्थितियां कितनी होंगी? 5 4 9 गेंद तो पहले से थी, एक लाल और आ गई तो कितने हो गए? 10 गेंदें हो गई। तो क्या ये 5/10 हो जाएगा? ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि अगर घटना इवन घटित हुआ है, यानी कि लाल गेंद इसमें से इसमें गई है, तो जो दूसरी गेंद थैला 2 से निकाली जा रही है, ये जो दिया है लाल है, तो उसके निकलने की प्रायिकता क्या होगी? यानी लाल गेंद यहाँ ही दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 4 लाल पहले से था, एक लाल और गया तो 5 लाल हो गए, तो अनुकूल परिस्थितियां इसकी 5 हो गई, और बटे कुल, तो कुल यहाँ पे 5 और 4 9 गेंद था, एक और आया है तो मिला के 10 हो गए। ठीक है, काटेंगे किसी को भी नहीं अभी। और अगर हम पूछ लें कि Pe/E2 क्या होगा, इसका घटना अगर E2 घटित हो चुकी है तो E के घटित होने की प्रायिकता, कहने का मतलब E2 क्या दर्शा रहा है? काले रंग की गेंद एक थैले से दूसरे थैले में स्थानांतरित हो चुकी है, यानी अगर इसमें से इसमें काली गेंद गई तो फिर दूसरी गेंद लाल निकल रही है, इसकी क्या प्रायिकता? दूसरी तो लाल ही निकल रही है, ये दिया हुआ है तो दूसरी लाल ही निकलनी है। तो यहाँ पे अभी भी लाल गेंद हमारे पास 4 ही है, क्योंकि काली इसमें आ रही है, तो अनुकूल परिस्थितियां तो 4 ही होंगी, लेकिन कुल परिस्थितियां 5 और 4 9 तो है, एक 10 हो जाएगा, क्योंकि एक गेंद आ ही रही है इसमें, भले ही वो काली है, तो अनुकूल तो 4 ही होगा, लेकिन कुल 10 हो जाएगा। तो ये हो गई प्रायिकताएं सबकी। अब हमें बेज प्रमेय लगा के इसका मान निकाल लेना है। तो आगे हम बेज प्रमेय से क्या लिखेंगे? P क्या चाहिए हमें? E2 बटे में E, यानी कि अगर E घटित हो चुकी तो E2 के घटित होने की प्रायिकता, यानी अगर पता है कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकल रही है तो थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित गेंद काली थी, इस बात की क्या प्रायिकता है? E2 काली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो E2 ऊपर है तो E2 ऊपर ही रहेगा। यहाँ E2 पूछा है तो Pe/E2 गुणे P E बटे E2 बटे में टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि Pe1 गुणे में Pe बटे E1 प्लस Pe2 गुणे में Pe बटे E2। तो सबका मान हमारे पास है ही, हम लोग रख देंगे। हम यहाँ पे रखें अगर, तो हम यहाँ पे मान रखते हैं Pe2 अपॉन E का मान हम लोग निकाल रहे थे, क्या आएगा? Pe2 और गुणे Pe बटे E2 का मान ये रहा, ये दोनों 4/7 गुणे में 4/10। नीचे क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल में क्या है? Pe1 गुणे Pe बटे E1, ये दोनों मान है, यानी कि 3/7 गुणे में 5/10 प्लस यहाँ पे ये सेम मान है, तो ये सेम मान यहाँ भी रिपीट होगा, ये वाला, तो 4/7 गुणे 4/10। अब यहाँ पे जो कॉमन हो, कॉमन लेके काटने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर रहने देंगे 4/7 गुणे 4/10। नीचे में अगर 1/7 और 1/10 को कॉमन हमें दिख रहा है, 1/7 गुणे में 1/10 कॉमन है, क्या बच गया? 5 तियां 15 और प्लस 4 चौके 16। यहाँ फाइनली क्या आएगा? बट्टे में 7 बट्टे में 10 कट जाएगा, ऊपर आएगा 4 और 4 का गुणा होगा 16, और नीचे आएगा जोड़ देंगे 15 और 16, तो 6 5 11 1 2 और 1 3 31, 16/31 आ जाएगा। और यही वैल्यू है Pe2 बटे E का, Pe2 बटे, तो ये 16/31 इस प्रश्न का आखिरी आंसर होगा। यानी कि अगर दूसरे थैले से लाल गेंद बाद में जाके निकाली जा रही है, तो पहले थैले से जो दूसरे थैले में स्थानांतरित गेंद थी वो काले रंग की थी, इस बात की प्रायिकता है 16/31। यहाँ E2 रिप्रेजेंट कर रहा है काले रंग की गेंद स्थानांतरित थी। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाए।
आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और आ चुका है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका प्रश्न नंबर 10 बहुविकल्पीय है। इसके आगे दो और सवाल हैं जो ऑप्शनल क्वेश्चन है और लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा इसको, यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए की प्रायिकता जो है शून्य नहीं है, और भी दिया है पी बी बटे ए बराबर 1, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तब कह रहा है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कह रहा है ए सबसेट बी, दूसरा कह रहा है बी सबसेट ए, सी ऑप्शन कह रहा है बी इज इक्वल टू 5 और डी कह रहा है कि ए इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन तो आप खुद ही काट सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर डी, अगर ए 5 के बराबर हो जाएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य हो जाएगी ना। किसी भी चीज की अगर कोई सेट शून्य है, खाली है, एम्प्टी है, तो उसकी प्रायिकता भी शून्य होती है। तो अगर ये यहाँ पे ये ऑप्शन कभी भी सही होता तो ये दिया ही नहीं होता। दिया है आपको ए की प्रायिकता शून्य नहीं है, यानी कि एक प्रायिकता जब शून्य नहीं है तो ए कभी भी 5 नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन तो आप अपने आप से ही काट सकते थे, लेकिन अभी भी 3 ऑप्शन है। तो आइए इसको हल करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि आपका आंसर अच्छे से निकल के आए। बहुविकल्पी प्रश्नों को आप सॉल्व करके किया करिए। वैसे तो आपको कोई भी बता देगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन सही है तो क्यों है ये रीजन आपको पता होना चाहिए। आइए देखिए दिया, देखिए इसमें क्या दिया है, दिया है कि पी ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए की प्रायिकता शून्य नहीं है, और दूसरा दिया है पी बी बटे ए बराबर है 1 के, इक्वेशन नंबर मान लीजिए। अब जो दिया है उसी का फार्मूला लगा दीजिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी बटे ए क्या होता है, पी दोनों का इंटरसेक्शन, यानी बी इंटरसेक्शन ए, और बटे में पी ए नीचे वाला, ये होता है, हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। इसका ये मान होता है और इसका मान खुद ही दिया है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो समीकरण 1 से हम लोग मान रख देंगे, तो यहाँ पे हमें 1 निकल के आएगा, क्या 1 बराबर हो जाएगा पी, इसको बी इंटरसेक्शन ए कहिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहिए, और बटे में पी ए। और ये कहाँ से हम लोगों ने किया, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से इसका मान रख दिया और ये होता है, इसका मान हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तिरछे गुणा अगर कर दें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पी ए जो है वो बराबर है किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी के। अब ये बात समझिए, अगर पी ए बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के तो क्या मतलब है, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपका सेट है बी और कह रहा है बी में जो इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए का, तो खड़े खड़े ए के बराबर आ रहा है, यानी ए जाहिर सी बात है बी के अंदर होगा, ए कहीं अंदर होगा, ये ए होगा, तभी ना ए और बी का जो कॉमन हिस्सा है खड़े ए तभी हो सकता है जब पूरा ए बी के अंदर हो। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ए यहाँ है और बी यहाँ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो क्या ए और बी का कॉमन हिस्सा केवल इतना ही आएगा ना, तब खड़े ए थोड़ी ना कॉमन आएगा। जब ये कह रहा है इसके हिसाब से ए और बी का कॉमन हिस्सा खड़े ए के बराबर है, तो तभी ये हो सकता है जब पूरा का पूरा ए वाला सर्कल बी वाले सर्कल के अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो ये कब होता है, जब ए पूरा सर्कल बी के अंदर है, तो इसे क्या कहते हैं, ए पूरा बी में है, यानी ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का सबसेट है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये आपका सही उत्तर है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप तर्क के साथ पढ़िए, कोई भी ऑप्शन यहाँ यूं ही नहीं दे दिया है, ठीक है। जो लॉजिक इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, जो सारी चीजें बताई गई हैं, कॉन्सेप्ट उसी से आया है। तो जल्दी नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। आइए देखिए अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 11 दिया है, यदि पी ए बटे बी बड़ा है पी ए से, तब निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है पी बी बटे ए छोटा है पी बी से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा पी ए इंटू पी बी से, ऑप्शन सी कह रहा है पी बी बटे ए बड़ा होगा पी बी से, और ऑप्शन डी कह रहा है पी बी बटे ए बराबर होगा पी बी के। ये सवाल ज़्यादातर गलत होने का चांस है, क्योंकि छोटा बड़ा से कई मान सेम सेम दिया, लेकिन छोटा बड़ा
को ध्यान अगर नहीं देंगे तभी गलत हो जाएगा। तो आइए इसको हल करके लगाते हैं, थोड़ा सा सॉल्व जरूर करेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कि पी ए बटे में बी जो है बड़ा है पी ए से, ये दे रखा है। और हम इसके बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पी ए बटे बी होता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है बटे नीचे वाला यानी कि पी बी, ये होता है। और ये बड़ा है पी ए से, हो जाएगा कि नहीं, इसका मान यही होता है, हम लोगों ने किया हुआ है सप्रतिबंध प्रायिकता से। अब इसका हम तिरछी यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बड़ा हो जाएगा पी ए इंटू पी बी को। तो कुछ लोग तो यहीं से देख के ऑप्शन बी आंसर कर देंगे, लेकिन हो जाएगा गलती, क्योंकि यहाँ पे बड़ा का चिन्ह दिया और ये छोटे का चिन्ह दिया है। तो बाकी मान तो सेम सेम है, ए इंटरसेक्शन बी और पी ए पी बी का, तो यहाँ पे गलती होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन ये बड़ा का चिन्ह है तो ये आंसर नहीं है। फिर क्या करना है, फिर देखिए इसमें हम एक और काम कर रहे हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को रहने दीजिए और यहाँ से अगर हम यहाँ पी बी का तिरछी गुणा किए हैं, लेकिन यहाँ से हम पी ए का भाग देते हैं, तो यहाँ पे हम पी ए का भाग भी देते हैं और यहाँ पे ये बड़ा होगा किसके, पी बी से। ठीक है, अब इसका हम उल्टा मान जानते हैं, ये भी हम लोग सप्रतिबंध प्रायिकता में पढ़े हैं। अगर यहाँ ए आ गया तो ये मान है पी बी बटे ए का। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है इक्वेशन 1 में, 1 मान लीजिए इसे, तो ये इसका क्या होता है, इसका ये होता है ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीजें हैं लेकिन नीचे पी ए है, तो इसका उल्टा यहाँ पे पी बी बटे ए हो जाएगा, ये पी ए बटे बी था, अब ये बड़ा हो जाएगा पी बी से। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये छोटा दिया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी गलती होने का चांस था, जहाँ जहाँ का गलती हो सकता है मैंने बता दिया। ये देख के अगर आप चिन्ह देखेंगे नहीं ध्यान से तो यहाँ भी गलती हो जाएगी। तो ये सवाल बिल्कुल समझ के करिएगा, नोट कर लीजिए। ये देखिए जहाँ से ये हुआ है ए बटे बी को हमने ये बदला है क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो वही सेम चीजें तो हमने यहाँ उल्टा कर दी। जैसे यहाँ इधर से इधर गए, हम उल्टा ये दिया था तो उल्टा इधर आ गए। ठीक है, इस प्रतिबंध प्रायिकता में पहली प्रश्नावली में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और वही रहेगा आपका आखिरी सवाल। तो आइए आज की क्लास का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल, इस प्रश्नावली का भी आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुविकल्पी है, देखिए बहुत अच्छा ये भी है सवाल। कह रहे यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर पी ए है, तब हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है, उसे टिक करना है। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है, अब आपको यहाँ भी ऑप्शन जो है ना कंफ्यूजिंग दिखेगा, सब में सेम वैल्यू, पी बी बाई ए 1 दिया है, पी ए बाई बी 1 दिया है, पी बी बाई ए 0 दिया है, पी ए बाई बी 0 दिया है, तो जाके भी तुक्का मार नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा हल क्यों ना कर लें हम लोग, हल करने से सटीक आंसर अगर 2 लाइन करने से मिल जाता है तो तुक्का क्यों मारना। इस पे भी पेपर में जब भी आएगा ऐसे सवालों को, प्रायिकता का सवाल खास करके, जरूर 1-2 लाइन हल करने की अगर जरूरत है सवाल को तो हल कर दीजिएगा। देखिए क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, पी ए, यहाँ पे दिया है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी का मतलब क्या होता है, और हमेशा इंटरसेक्शन को दर्शाता है, और ये पी ए के बराबर है, दे दिया है। तो दे दिया है तो देखिए पी ए दोनों साइड में है, सेम चिन्ह भी है, दोनों धनात्मक है तो कट जाएगा, पी ए कट गया। अब बचा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका पी बी बच गया, इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, भेज देते हैं दूसरे साइड में तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसका इधर भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, भाग दे देंगे पी बी का तो 1 बचेगा। ये प्रायिकता आप ए इंटरसेक्शन बी की और बट्टे में आ जाएगा आपका पी बी, करेक्ट है क्या, ये 1 आ गया। और याद करिए सप्रतिबंध प्रायिकता पहले ही प्रश्नावली का ये फार्मूला है, क्या है ये, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी का क्या मान होता है, नीचे जो होता है वो भी वही हम नीचे लिखते हैं और ऊपर जो बच गया यानी ए, यही तो होता है। तो ये किस ऑप्शन में है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिखा दीजिएगा, चूंकि क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी
सॉरी, इसको क्या हम लोगों ने पढ़ा है, पी ए बटे में बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ये हम लोगों ने सह प्रतिबंध प्रायिकता में पढ़ा हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ए बटे बी बराबर 1 दिया है, तो यहाँ ए भी ध्यान दीजिएगा, बी बटे ए और ए बटे बी सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ए बटे बी वाला आया है, तो आपका बी इज द राइट आंसर, जबकि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि बी बटे ए दे रखा है। तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये है इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक और ये चैप्टर यहीं तक, क्योंकि यही है विविध प्रश्नावली का आखिरी सवाल। तो इस चैप्टर का ये सीरीज जो भी 10 से 12 लेक्चर का रहा है वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। और एग्ज़ाम आपका अभी भी 1 से 1.5 महीना है, तो आपका टाइम से पहले कंप्लीट भी हो गया है ये चैप्टर। तो अच्छे से इसको आप रिवीजन करिए। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रह गया है तो उसे कमेंट कर दीजिए। अगली क्लास में, अगला जो भी क्लास आएगा उसमें मैं पहले आपका ये डाउट जरूर क्लियर करा दूंगी। साथ में अब हम बहुत जल्द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराएंगे। उस सीरीज से भी जुड़िए ताकि आपका एक अच्छे तरीके से रिवीजन हो पाए एग्जाम के पहले और आप मैथ के अंदर 100/100 अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन करें वो भी इस सीरीज से जुड़ करके। और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।